कि यहां से शुरू हुए हम और यहां पहुंचे हैं हम। The last 10 years, as you know, have seen tremendous deep structural permanent changes in our country. One of the most defining changes has been Prime Minister Narendra Modi ji's politics of performance. His ability to transform and execute at unprecedented scale and depth, solve problems that remained unsolved and were unsolvable for decades, and change the narrative about India. The economy is a very good example of how his politics of performance has transformed India over the last 10 years and taken it from the fragile 5 of the world's economies to the top 5 economy of the world, poised to become the top 3. I will take you through 5 slides just to tell you about this a little bit more. ये रहा है देश का प्रोग्रेस 3 फेजेस में। एक 2004 से 2014 जो हम यूपीए के लॉस्ट डेकेड मानते हैं, मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दैट डेवेस्टेटेड इकोनॉमी ही रीबिल्ट, and from 2019 to 24 he has built the foundations and laid the foundations for our ambitions for a Viksit Bharat through an era called the New India. Next. पहले तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का, और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। और ये मैं, क्योंकि काफी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारी चीज बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट between politics of performance and the lost decade of corruption and cronyism. Next. ये और भी डेटा हैं। यूपीए के टाइम के इन्फ्लेशन 9.4%, पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन 5.4%, एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 वर्सेस 5.1। रिसोर्सेस और ग्रोथ इकोनॉमी का एक और नतीजा यह है कि जो 65-75 साल से जो हम कर नहीं पाए हैं सेमीकंडक्टर और हाईटेक की दुनिया में, हम आज हमारे पास, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं कि हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और जो कल आपको कैबिनेट से इंफॉर्मेशन भी मिला कि 16 बिलियन का अप्रूवल्स हुआ है कल। 16 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं सेमीकंडक्टर में
वो 2.5 लाख करोड़, 2 साल में 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। नेक्स्ट, ये आप सुन चुके हैं लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, ये हाई ग्रोथ, ये 8.4% ग्रोथ जो हम देख रहे हैं आज, प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहनत से और उनकी नीतियों से जो हमको देखने को मिल रहा है, इसका ग्लोबल प्रशंसा, ग्लोबल रिकग्निशन भी लोग कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, माइकल स्पेंस ने अभी हाल ही में कहा है, इंडिया हैज सक्सेसफुली बिल्ट द बेस्ट डिजिटल इकोनॉमी एंड द बेस्ट फाइनेंस आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट, तो आई विल एंड विद दिस। कहां से शुरुआत हुआ 2014 में और कहां पर हम पहुंचे हैं, एक और बार मैं आपको याद दिला देता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहां से शुरू हुए हम और यहां पहुंचे हैं हम। 5.3% इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लो ग्रोथ टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये 10 साल का अगर एक तरह से इस पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर का एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखना है, लोगों को देखना है, ये एक बहुत ही एक अहम एग्जाम्पल है उस पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का। थैंक यू।